आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं 5 VVI शॉर्ट क्वेश्चन जो परीक्षा में यानी कि समझिए कि आना ही आना है, 100% गारंटी के साथ आना ही आना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अपघटन या इसी के और एक नाम क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अम्ल अम्ल एवं क्षारक या अम्ल क्षारक का एक और नाम क्या होता है, भस्म में अंतर लिखे। और तीसरा क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु में अंतर लिखे, धातु एवं अधातु में अंतर लिखे। और चौथा क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक एवं सहसंयोजिक यौगिक में अंतर लिखे, आयनिक यौगिक एवं सहसंयोजिक यौगिक में सहसंयोजी यौगिक में अंतर लिखे। और पांचवा क्वेश्चन है, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर लिखे, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर लिखे। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं कहाँ, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अपघटन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या, अपघटन का मतलब होता है टूटना, और वियोजन का मतलब ही होगा क्या होता है, टूटना। दोनों तो एक ही चीज है। इसका मतलब क्या होता है, टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। अगर कोई का दिल टूट जाता है तो क्या में चला जाता है, वियोग में चला जाता है। अपघटन का मतलब क्या हो जाएगा, टूटना, और वियोजन का मतलब क्या हो जाएगा, जुटना। यानी कि कोई का दिल टूट जाता है तो क्या चीज में चला जाता है, वियोग में चला जाता है। तो इसका डिफिनेशन बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे बोला जाता है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोला जाता है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। फिर से सुनिएगा। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, इसको लिख देते हैं, डिफिनेशन आगे फिर समझाते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। CO3 CO3 क्या है? CO3 एक चिन्ह मतलब होता है गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। अगर यही मैथ में पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिभुज हो जाता है। काजी में पढ़ रहे हैं, मैथ में पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। क्या चीज पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो एक मतलब हो जाएगा गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो मिलेगा CaO। क्या मिलेगा? CaO। क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2 तीर चिन्ह ऊपर मुंह है। ऊपर मुंह है यानी कि गैस निकल रहा है। क्या इस चिन्ह का मतलब क्या हो रहा है? एक मतलब होता है गैस निकल रहा है। अभी तीर चिन्ह नीचे में तीर रहेगा, ओकरा कहेंगे कि अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है, या इसी को कहा जाता है अवक्षेप बन रहा है। और ऊपर वाला तीर चिन्ह को बोला जाएगा कि गैस निकल रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होगा, हम जान रहे हैं दिक्कत नहीं होगा। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। जैसे कोई व्यक्ति का दिल टूट जाता है। क्या होता है? दिल टूट जाता है तो वो बेचारे वियोग में चला जाता है। क्या में चले जाते हैं? वियोग में चले जाते हैं। यहां से याद करने का ट्रिक हो गया कि यानी जो व्यक्ति का दिल टूट जाता है वो क्या में चला जाते हैं? वियोग में चला जाता है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अम्ल एवं भस्म में अंतर स्पष्ट करें। क्या है? अम्ल एवं भस्म में अंतर स्पष्ट करें। तो अम्ल एवं भस्म के अंतर निम्नलिखित होते हैं। अम्ल एवं भस्म में अंतर निम्नलिखित है। एक पट्टी लिख देना है अम्ल, यहाँ पर करके एक पट्टी लिख देना है अम्ल, एक पट्टी लिख देना है भस्म। क्या लिख देना है? भस्म। तो ये स्वाद, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और भस्म स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में कैसे लगते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अम्ल स्वाद में कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं या खंटूरुस लगते हैं। कैसे लगेगा? देहाती में कैसे? खंटूरुस। जैसे नींबू में क्या पाया जाता है? खट्टा लगता है ना, तो अम्ल है। जैसे इमली खट्टा लगता है तो क्या है? अम्ल है। और भस्म यानी कि स्वाद में कैसे लगेगा? भस्म स्वाद में लगेगा कड़वा लगेगा। जैसे साबुन हो गया, करेला हो गया, चूना हो गया, ये सब क्या है? भस्म है। और दूसरा पहला पॉइंट स्वाद में कैसा लगेगा? साथ साथ लिखते चलिएगा, आगे लिख देना है अम्ल एवं भस्म में अंतर निम्नलिखित है। आप लोग लिख लीजिएगा, अम्ल एवं भस्म में अंतर निम्नलिखित होते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखना है ए, स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट इन्हें लिखना है भस्म में ए, स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट में पहले समझ लीजिए तब लिखेंगे। ये क्या करते हैं? ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। एक ट्रिक है अनिल। क्या? अनिल भाई को याद कर लेना है। जिंदगी भर अनिल भाई कामे देंगे। जिंदगी भर अनिल भाई कामे देंगे। अम्ल में हो जाएगा अम्ल, अम्ल में क्या हो जाएगा? अम्ल, अम्ल में क्या हो जाएगा? अम्ल। और नीम में हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? नीम में हो जाएगा नीला। और ल में क्या हो जाएगा? लाल। ल में क्या हो जाएगा? लाल। ल में क्या हो जाएगा? लाल। यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और वही क्षार क्या करते हैं? भस्म क्या करते हैं? ये लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा
तीसरा पॉइंट, इसका पीएच मान, यानी कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से क्या होता है? कम होते हैं। अम्ल के पीएच मान 7 से कम होते हैं। और भस्म का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज्यादा हो जाएगा। 7 से कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट में ए नीले नीले लिटमस लिटमस ये नीले लिटमस पत्र को ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं, कर देते हैं। दूसरा है ये लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस लिटमस पत्र को ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। कर देते हैं। कर देते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखाएगा अम्लधन है। अम्ल इसका पीएच मान, इसका पीएच मान, पीएच मान यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच मान, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। केकर 7 से कम होता है? अम्ल के 7 से कम होता है। तीसरा, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अधिक होता है। 2 नंबर के क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन है। 3 को लिख दीजिएगा। एकदम 100% है कि 2 अंक मिल जाना तय है। 2 नंबर एकदम बढ़िया से मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन का नाम है धातु एवं अधातु में अंतर लिखे, या कहीं कहीं दे देगा अंतर स्पष्ट करे। क्या अंतर स्पष्ट करे? दोनों एक ही चीज है। कनवा इधर से धरिए या इधर से धरिए, बाकी कनवे ना धराएगा जी। तो यही बात है, अंतर लिखिए या अंतर स्पष्ट करे। तेकरा में कोई दिक्कत है नहीं। तब क्या करना है कि चिन्हा पार देना। लिखने का तरीका क्या कि इसको बीचे बीचे क्या करना है? चिन्हा पार देना है और लिख देना है कि धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्या जी? धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि धातु क्या होते हैं? तन्य होते हैं। क्या तन्य? यानी कि तन्य का मतलब कि पीट करके, क्या पीट करके, हथौड़े की सहायता से पीट करके तार के रूप में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? तन्य कहलाता है। तो सभी धातुएं क्या होते हैं? तन्य होते हैं। पहला पॉइंट में लिख देंगे इधर कि सभी धातुएं तन्य होती है और अधातु तन्य नहीं होती है। धातु क्या होते हैं? तन्य होती है। अरे तन्य नहीं होती है। अधातु को पीटेंगे तो बुकनी बुकनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुकनी बुकनी हो जाएगा। सबसे तन्य धातु होता है सोना। 1 ग्राम सोना को लगभग 2 किलोमीटर तक तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला पॉइंट इधर लिखेंगे। ये क्या होती है? ये तन्य होती है। ये तन्य होते हैं। ये तन्य होते हैं। लिख देना है सबसे पहले। यहाँ से ये काम करने से पहले लिख देना है कि धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर होते हैं। धातु एवं अधातु में निम्नलिखित अंतर होते हैं, जो इस प्रकार से है। जो इस प्रकार से है। धातु एवं अधातु में निम्नलिखित अंतर होते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला पॉइंट में लिखना है कि ये तन्य होते हैं। तन्य मतलब कि बतलाए दी है कि जगह पीट करके तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, वगैरह कहा जाता है तन्य। ये क्या होते हैं? तन्य होती है। पहले का इधर लिखना है, ये तन्य नहीं होती है। ये तन्य नहीं होती है। तन्य नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ये तन्य नहीं होते हैं।
दूसरा का ये क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। सुचालक यानी कि जेकरा में क्या विद्युत धारा प्रवाहित करेगा ओकरा का कहेंगे सुचालक, जेकरा में नहीं पार करेगा ओकरा कहेंगे कुचालक। क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। तो लिख देंगे दूसरा पॉइंट में, ये विद्युत का सुचालक होते हैं। सुचालक कहिए या चालक कहिए, सुचालक, ये विद्युत का सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ये विद्युत का कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं। एक अपवाद में आता है ग्रेफाइट। क्या ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे? ग्रेफाइट आप लोग देखे भी होंगे, जैसे पेल्सिन के नाम सुने हैं? पेल्सिनिया जी जो लिखते हैं पेल्सिन, यानी पेल्सिनिया में जो रहता है काला काला पदार्थ वगैरह कहा जाता है ग्रेफाइट। और उससे बच्चा को क्या करता है, बच्चा लोग क्या करता है कि एक पट्टी तो छिलवा लेगा और उसको पीछे नहीं छिलिए, काहे नहीं छिलिए, यानी कि छील दीजिएगा तो बोर्ड में ठेकाएगा तो सीधे एकदम सोहे न हो जाएगा। यानी ये चलते लइकन को पेल्सिन से दूर रखना चाहिए। समझ गए हैं? तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट की ओर समझ चलते हैं। यानी क्या मतलब है पहला पॉइंट में कि ये तन होती है, ये क्या तन नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक यानी कि जेकरा में धारा प्रवाह नहीं करेगा ओकरा क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। तीसरा पॉइंट, इसमें चमक पाई जाती है। इसमें चमक पाई जाती है। ये चमकीले होते हैं जी। ये क्या होते हैं, ये चमकीले होते हैं। ये क्या होते हैं, ये चमकीले होते हैं। चमकीले यानी कि चमकने वाला, चमकीला ना प्लास्टिक वाला ना समझ लीजिएगा, चमकीले होते हैं। ये चमकीले नहीं होते हैं। क्या, ये चमकीले नहीं होते हैं। ढेर के मन में विचार आ रहा होगा कि सर तीने को लिखवा रहा है, तीने यानी कि 2 नंबर का है तो के को लिखवाए। ये चमकीले नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। फिर से एक बार देख लिया जाए। पहला पॉइंट धातु में है, इधर धातु लिख दीजिएगा। सबसे मेन भूल हो गया भाई, यहां पर ये नहीं लिख देना है अधातु। एक पट्टी लिख देना है क्या, धातु, और एक पट्टी लिख देना है अधातु। तो धातु में पहला पॉइंट में क्या है, ये तन होते हैं। क्या होते हैं, ये तन होते हैं। दूसरा का में ये तन नहीं होते हैं। दूसरा पहला पॉइंट में धातु में लिखना है कि ये तन नहीं होते हैं। अब इधर दूसरा पॉइंट में लिखना है धातु में कि ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और ये विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये चमकीले होते हैं। क्या होते हैं, ये चमकीले होते हैं और ये चमकीले नहीं होते हैं। यानी चमकीला यानी कि चमक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक एवं सहसंयोजी या सहसंयोजक यौगिक में अंतर लिख है। क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो इसमें पहला बात लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्या होते हैं, निम्नलिखित अंतर होते हैं। और बीच में क्या कर देना, चिन्ह पार देना। एक पट्टी लिख देना है आयनिक यौगिक। क्या लिख देना है, एक पट्टी लिख देना है आयनिक यौगिक, और एक पट्टी लिख देना है सहसंयोजक यौगिक या सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक। तो इस क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। क्या बनता है, यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है और यह इलेक्ट्रॉन को साझेदारी के फलस्वरूप बनता है।
एकरा में धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं। कैसे से मिलकर बने होते हैं? धातु और एकरा में क्या रहेगा, एक धातु रहेगा, एक इसमें धातु और अधातु के मिलकर बने होते हैं, और इसमें अधातु अधातु मिलकर बने होते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। पहला में लिखेंगे ए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं ए इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। ये साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। और इसका क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। यानी कि उच्च का मतलब कि समझ रहे हैं? उच्च यानी कि जे चुमाएगा ओकरा उच्च कहेंगे, उच्च कहेंगे। यानी इसका क्वथनांक एवं गलनांक काफी उच्च होता है। क्या होता है? इसका क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। और इसका क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। इसका क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? इस आयनिक का क्या होता है? उच्च होता है। सहसंयोजी का क्या होता है? निम्न होता है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका क्वथनांक एवं गलनांक क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। उच्च होते हैं। उच्च होते हैं। देखिए इसका क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? ये काट देंगे क्या? इधर लिखना है। इसका क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। इधर लिखना है इसका क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होते हैं। गलनांक निम्न होते हैं। अब क्वथनांक और गलनांक के साथ चलता है डेंसिटी यानी घनत्व। कैसे चलता है? घनत्व। जेकर क्वथनांक एवं गलनांक उच्च रहेगा तो ओकर घनत्व भी क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। जेकर क्वथनांक एवं गलनांक निम्न रहेगा तो ओकर घनत्व भी क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट में लिखना है इसका घनत्व डेंसिटी, इसका घनत्व उच्च होते हैं। इसका घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। और इसका लिखना है, इधर लिखना है तीसरा पॉइंट में, इधर लिखेंगे इसका घनत्व कम होता या निम्न होता है। लिख दीजिए। कम से बढ़िया निम्न ठीक लगेगा। निम्न होता है। निम्न
होता है, निम्न होता है। और आज के इस क्लास में सबसे अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर लिखे। 2023 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर लिखे। तो धोबिया सोडा को बोला जाता है धोवन सोडा। इसी को एक और नाम होता है धोवन सोडा। क्या बोला जाता है? धोवन सोडा या धोने वाला सोडा। क्या बोला जाता है? धोबिया सोडा बोला जाता है, या इसको बोला जाता है धोवन सोडा या धोने वाला सोडा। और क्या है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा को बोला जाता है मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। तो सबसे पहला इसका सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र इसका होता है Na2CO3 into 10H2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 into 10H2O होता है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब होता है 10। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा इसका लिख देंगे उपयोग। तो इसका उपयोग होता है कांच उद्योग में। कहाँ? कांच उद्योग में होता है, कागज उद्योग में होता है, और साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा के अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक का अब हर एक जगह मिलेगा। आप लोग बस में जा रहे हैं तो बस में, ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में भी मिलेगा, और स्कूल कॉलेज में भी मिलेगा अग्निशामक बहुत ठीक चीज भी है, यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र जी, ओकरे बोला जाता है अग्निशामक। देखिए तीसरा में इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। कहाँ? कागज उद्योग में होता है। कागज उद्योग में होता है। तीसरा है इसका उपयोग, इधर बेकिंग सोडा देने, इधर का पॉइंट, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। आज यहीं तक रहते हैं। और इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद तो लाइक करें, और जिसे पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।